हेलो। प्रीवियस वीडियो में हम बात किए थे मिजो हिल्स तक। मिजो हिल्स से अब ऊपर आएंगे थोड़ा सा मेघालय। आपको पता होगा मिजोरम से थोड़ा सा ऊपर जाकर नॉर्थ में और वेस्ट वार्ड्स अगर जाएंगे तो मेघालय हमको स्टेट मिलता है। तो मेघालय में वेस्ट टू ईस्ट, पूरे मेघालय में वेस्ट टू ईस्ट अगर आप हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें गारो, खासी और जयंतिया एक लाइन में ये तीनों हिल्स आपको मिल जाएगी। गारो, खासी, जयंतिया, फिर से नाम याद रखें, गारो, खासी एंड जयंतिया। वहीं पर खासी हिल्स के ही नीचे आपको मौसिनराम पड़ता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में। वो भी रीज़न बताऊंगा चौथे चैप्टर में, इसका क्लाइमेट चैप्टर है। क्लाइमेट में पूरा रेनफॉल, मानसून सब बताऊंगा। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा साउथ की तरफ आते हैं। जब मैं आपको कल बता रहा था प्रीवियस वीडियो में कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स एक वेस्ट कोस्ट पर है, एक ईस्ट कोस्ट के किनारे है, तो आपको मैं बता दूं कि वेस्टर्न घाट का जो ऊंचाई है वो ईस्टर्न घाट की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका रीज़न ये हुआ कि जब हिमालय फॉर्मेशन के लिए जब लैंडमास आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो उस टाइम टकराने की वजह से एक हलचल हुई थी। हलचल की वजह से वेस्टर्न घाट का साइड जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ गया। इसलिए जो नीचे जो मेजर नदियां हैं जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, ये चारों के चारों ईस्ट वार्ड्स बहने लगी। इसलिए ये चारों के चारों नदियां बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। इसका भी आपको थर्ड चैप्टर में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें मतलब चारों रिवर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। अब दो नदियां इसमें एक्सेप्शंस, एक है नर्मदा और दूसरी है तापी। ये वेस्टवार्ड्स गिरती है। यही दो नदियां हैं पेनिनसुलर वाली जो कि वेस्टवार्ड्स जाके फॉल करती हैं। इसलिए क्योंकि अमरकंटक से जो स्टार्ट हुई तो विंध्यास और सतपुरा के बीच में एक तरह का गॉर्ज क्रिएट हो गया। गॉर्ज मतलब होता है दो ऊंचाई की जगह पर, जैसे दो अलग अलग साइड में अगर ऊंची प्लेस है तो नीचे से एक तरह का जो क्या कहेंगे उसको, एक पतला सा रास्ता जो बन जाता है उसको गॉर्ज बोलते हैं। वैली टाइप नहीं कह सकते, वैली में तो माउंटेन स्लोपिंग होता है, वहां पर आके मीट करता है, ऐसा नहीं। बट ये वर्टिकल ऊंचाई है, इसके बीच में जो जगह बनता है उसको गॉर्ज बोलते हैं। तो गॉर्ज क्रिएट होने की वजह से नदी के लिए दूसरा ऑप्शन बचा नहीं कि वो उधर जा सके। बिकॉज अमरकंटक जहां पर है वहां पर छत्तीसगढ़ स्टार्ट हो जाता है। छत्तीसगढ़ अब और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, तो छत्तीसगढ़ का हाईलैंड उस नदी के पानी को उस साइड नहीं आने देता। इस वजह से वहां से नॉर्थवर्ड जो नदी एक जाती है अमरकंटक से जाती है सोन, जो जाकर गंगा में मिलती है, उसका भी यही रीजन है कि छत्तीसगढ़ के साइड वो नहीं जा सकती। छत्तीसगढ़ का हाईलैंड उसको रोकता है उधर जाने से। ओके, उसके बारे में थर्ड चैप्टर में हम बताएंगे आपको। तो नर्मदा नदी जाकर के फॉल करती है इधर, और उसी के नीचे सतपुरा से साउथ में पैरेलली फ्लो करती है ताप्ती नदी। इसके बारे में भी आपको थर्ड चैप्टर में डिटेल बता दूंगा। ओके, सतपुरा के साउथ में, थोड़ा सा साउथ में, लेकिन सतपुरा के एंड वाले पार्ट में आपको महादेव हिल्स मिल जाएगा। ओके, अब वेस्टर्न घाट क्योंकि मैंने बताया कि थोड़ी सी ऊंचाई वाली प्लेस है, तो यहाँ पर वेरिटेशन कैसे ग्रो हुआ तो फोर्थ चैप्टर में आपको मिलेगा कि जब मानसून यहाँ पर आके हिट करता है वेस्टर्न कोस्ट को, तो क्योंकि वेस्टर्न घाट का ऊंचाई थोड़ा सा ऊंचा था, मतलब थोड़ा हाइट में था, तो मॉइस्चर जो भरा हुआ विंड है वो वहाँ आकर टकराता है और वहाँ पर बारिश होती है, और बारिश की वजह से वहाँ पर वेरिटेशन क्रिएट हो जाता है। जो चैप्टर नंबर 5 में आपको नेचुरल वेरिटेशन आपको मिलेगा, वहाँ पर मैं वो बताऊँगा आपको। और गिर रेंज आपको मिलता है गुजरात में। गुजरात में जो सौराष्ट्र रीजन है जिसको काठियावाड़ पेनिनसुला भी बोलते हैं। काठियावाड़ पेनिनसुला वो जो कि गुजरात जैसे दो हिस्से में है। तो एक ऊपरी वाला जो हिस्सा है जो गल्फ ऑफ कच्छ जिसको आप बोलते हैं, कच्छ पेनिनसुला, तो कच्छ नहीं, यहाँ पर जो उसके नीचे वाला पेनिनसुला है उसको हम बोलते हैं सौराष्ट्र या काठियावाड़। तो जहाँ गिर फॉरेस्ट है वहीं पर आपका गिर रेंज है, गिरनार रेंज भी हम लोग कहते हैं उसको। तो ये हो गया ईस्टर्न साइड में, जहाँ ईस्टर्न घाट स्टार्ट होता है यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास, तो वहाँ पर आपको मिल जाता है एक हिल है, उसका नाम है महेंद्रगिरी। ओके, अब आपको एक और हिल्स के बारे में बताता हूँ। हिमालय जहाँ पर एंड होता है, हिमाद्री वाला पोर्शन, ग्रेटर हिमालय एंड होता है अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, इसके बाहर भी हिमालय है बट हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो हिमाद्री वाले पोर्शन में जो सबसे नॉर्थ वार्ड्स अरुणाचल प्रदेश के साइड में जो एक माउंटेन पीक है, दैट इज नोन एज नामचा बारवा, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी आकर टर्न लेती है और इंडिया की तरफ आके गिरती है। तो ये हुआ इसका नेचुरल बाउंड्री एक तरह का। ओके, एक और चीज, हिमालय का जो विड्थ है वो जहां से स्टार्ट होता है हिमालय यानी जम्मू एंड कश्मीर वाले साइड, वहां पर हिमालय का विड्थ ज्यादा है, करीबन 400 किलोमीटर का विड्थ है। लेकिन जैसे जैसे अरुणाचल की ओर आते हैं तो वहां पर विड्थ धीरे धीरे घट जाता है, तो वहां पर विड्थ बच जाता है 150 किलोमीटर के आसपास। ओके, तो ये हो गया माउंटेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में आपको मैं बता दिया था प्रीवियस वीडियो में। अब मैं बात करता हूँ प्लेट्यूज की। नॉर्दर्न प्लेन जहां पर एंड होता है यानी कि अरावली के ईस्ट में, जो कि मैंने आपको चंबल घाटी का बताया था, और चंबल घाटी के पास कौन सा प्लेट्यू बताया था, मालवा। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ अरावली के ईस्ट वहां जो पोर्शन है जो कि आज का आपको ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर ये सब जो इलाका है ये मालवा हिल्स कहलाता है। दिस इज नोन एज सॉरी मालवा प्लेट्यू, नॉट हिल्स, मालवा प्लेट्यू कहलाएगा। उधर झारखंड वाला जो इलाका है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब जो पोर्शन है, और
थोड़ा सा एमपी का भी। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं। और सब जो नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटका, थोड़ा सा तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का जो साउदर्न पोर्शन है, ये सब जो मिला मतलब मध्य प्रदेश के नीचे, खास करके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे जो एरिया है, जो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में पड़ेगा, एक ट्रायंगल शेप जैसा बनेगा, उसको हम बोलेंगे दक्कन प्लेट्यू। वो है दक्कन प्लेट्यू। अब आपको सोच रहे होगा कि ये प्लेट्यूज बने कैसे। उसका रीज़न ये है कि जब इंडिया का जो लैंडमास है जब नॉर्थवर्ड्स बढ़ रहा था यूरेशियन प्लेट से टकराने के लिए, तो उस टाइम ये कुछ आइलैंड्स के ऊपर से गुजर रहा था, जो कि आज का आइलैंड आपका है मॉरिशस। तो मॉरिशस के ऊपर से जब ये गुजर रहा था तो नीचे से इस जमीन के टुकड़े पर अंदर से मैग्मा जो है हिट कर रहा था। आइलैंड कैसे फॉर्म होता है आपको बता दूं, जब नीचे से मैग्मा जब समुद्र के तल से निकलता है बाहर, तो क्योंकि जैसे समुद्र का कोई सतह होगा, समुद्र का ओशियन सरफेस, वाटर सरफेस वो हुआ, और उसके नीचे कोई लैंड सरफेस होगा अंदर में, तो उस लैंड सरफेस के ऊपर जब मैग्मा बाहर आता है तो क्योंकि बाहर आने के बाद उसको क्या मिलेगा, पानी। तो पानी की वजह से वो हो जाएगा ठंडा। ठंडा होने की वजह से ये फ्लोट करेगा ऊपर की तरफ। वाई, मैं आपको बताया था कि मैग्मा इज हैवी, लेकिन जैसे वो क्रस्ट कॉन्टिनेंट में आता है, जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब होता है तो कॉन्टिनेंट वाला जो क्रस्ट है वो मैग्मा से हल्का होता है, तो इसलिए वो पानी के ऊपर आ जाता है, और पानी के ऊपर जब आता है तो एक तरह का नेचुरल आइलैंड क्रिएट करता है। अब जब ये लैंडमास ऊपर से गुजर रहा था तो उसमें मॉरिशस नहीं था, तो जहां पर आज मॉरिशस है वहां पर मैग्मा उसको हिट कर रहा था अंदर की तरफ से। इस वजह से दक्कन प्लेट्यू जो सबसे बड़ा प्लेट्यू बना भारत में, और छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू, तो कहीं कहीं ये प्लेट्यू जैसा इस पर ये हिट होने की वजह से, मतलब कि टकराया उससे, तो टकरा करके उस लैंड को थोड़ा सा हाई कर दिया। तो हाई टेबल लैंड इज नोन एज प्लेट्यू, आपने पढ़ा होगा। इसका हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 4000 मीटर के आसपास रह सकता है। सबसे ज़्यादा ऊंचा वही पामीर कौन सा है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है, तिब्बत प्लेट्यू जिसको बोलते हैं, 4000 मीटर हाई है। तो अभी तक सबसे ऊंचा तो यही प्लेट्यू हम लोग को मिला हुआ है। ओके, अब बात करते हैं आगे। तो प्लेट्यूज के बारे में बता दिया कि दक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में आपको पड़ेगा। अब बात करते हैं डेजर्ट की। तो डेजर्ट वाला इलाका जो अरावली हिल्स में आपको बताया था, अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में, मैं आपको बताया था उस दिन क्लियर किया था कि पूरे राजस्थान में डेजर्ट नहीं है। तो अरावली हिल का जो वेस्टर्न पोर्शन है, यानी कि वेस्टर्न राजस्थान, वो इलाका है थार डेजर्ट से भरा हुआ। अब नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया। ओके, अब कोस्टल की बात करते हैं। तो ईस्टर्न घाट्स के साइड जो ऊपर में उड़ीसा और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है जहां पर कोस्ट पड़ता है, उसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। नॉर्दर्न सरकार, ये आपको बुक में मिल जाएगा, बुक में सब लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ मैं बाहर से नहीं बता रहा हूँ, आपको जो बुक में है वो बता रहा हूँ। ओके, और साउदर्न में जो कोस्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। जब हम वेस्टर्न साइड आएंगे तो केरला वाला जो कोस्ट है, कर्नाटका और केरला का जो कोस्ट है, दैट इज नोन एज मालाबार कोस्ट, और ऊपर में जो मुंबई और गोवा वाला जो कोस्ट है, दैट इज नोन एज कोंकण कोस्ट। ओके, और क्या है बाकी, और कुछ बाकी है? आई थिंक इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं इसमें नहीं है। क्वेश्चन आपको फिर से, हाँ, आइलैंड्स बच गया। आइलैंड्स आपको एक मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड, विच इज इन अरेबियन सी। अरेबियन सी तो खैर पूरा है ही, बट लक्षद्वीप के पास जो सी है उसको हम लक्षद्वीप सी भी बोलते हैं। पुराना नाम लक्षद्वीप था, तो लक्षद्वीप सी के नाम से आज भी फेमस है, बट हम अरेबियन सी में ही उसको काउंट कर लेते हैं क्योंकि एक छोटा सा समुद्र है लक्षद्वीप आइलैंड के पास। ओके, दूसरा जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दैट इज इन बे ऑफ बंगाल। अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास में भी एक अंडमान सी है, वो ईस्टर्न साइड में है, और लक्षद्वीप में वो भी ईस्टर्न साइड में है। जैसे लक्षद्वीप के पास जो लक्षद्वीप सी है वो लक्षद्वीप आइलैंड के ईस्टर्न साइड में पड़ता है, यानी कि मालाबार कोस्ट के पास। अब फिर से जरा टॉप टू बॉटम हम रिवाइज कर लेते हैं। अब स्टेट्स का नाम आप कैसे ना हो, दक्कन प्लेट्यू किस किस स्टेट में है? तो अब दक्कन प्लेट्यू का जब भी स्टेट्स पूछा जाए तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका, ये 4 स्टेट्स का आप मेन नाम लिखिएगा मेनली। अब मैं बताया था पिछले वीडियो में ही कि ये जो फिजिकल फीचर्स होते हैं इनको नहीं पता होता कि कौन से स्टेट का बाउंड्री किससे ओवरलैप कर रहा है, ये बस नेचुरली है। ये बाउंड्री पॉलिटिकली हम क्रिएट करते हैं, इस वजह से कुछ हिस्सा जो है किसी और स्टेट में ओवरलैप करता है। फॉर एग्जाम्पल, तेलंगाना जब नहीं था तो हम कहते थे कि जो दक्कन प्लेट्यू आंध्र प्रदेश में है, बट तेलंगाना बनने की वजह से कुछ हिस्सा ही केवल आंध्र प्रदेश में रह पाया है। तो फिर हम ये नहीं कह सकते ना आंध्र प्रदेश में कभी था ही नहीं, ये तो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्री ऐसा हुआ। उस जगह पर तो आज भी मौजूद है, वो जमीन नहीं बदली। यू गॉट इट, ये जमीन नहीं बदलती है, केवल बाउंड्रीज बदल जाती है। तो 20 सेकंड और बाकी, और ये चैप्टर कंप्लीट ही हो गया है। अगले चैप्टर हम लोग रिवर में करेंगे, तो आपको रिवाइज करा दो फिर से। ऊपर से हम लोग पढ़े सारे माउंटेन रेंजेस, माउंटेन के बाद वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, उसके बाद डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स और हिल्स, जो भी हिल्स थे, प्लेट्यूज, हमने सब आइलैंड सब हमने पढ़ लिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।